ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। सीमा बड़ी खबर आ रही है कि रुझान धीरे धीरे करके हम बताते नजर आ रहे हैं और रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। हरियाणा की सबसे हॉट सीट करनाल सीट, वहां से मनोहर लाल इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो करनाल से देखा जाए तो बीजेपी आगे और बीजेपी उम्मीदवार है मनोहर लाल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त करनाल सीट से आगे चल रहे हैं। जी आगे चल रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के प्रत्याशी, एक युवा पर नाम खेला गया था इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मनोहर लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं क्योंकि इस तरह की जीत का दावा लगातार बीजेपी कर भी रही थी। बड़े मार्जिन से, अगर अच्छे मार्जिन से कहीं पर जीत होगी तो वो करनाल की सीट होगी। और आपने देखा होगा पूरा प्रचार प्रसार एकदम जोर लगा दिया गया था, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, उनकी पत्नी सुमन सैनी हो, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो करनाल से मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री को जितवाने की अपील करते हुए दिखाई दिए। और इस वक्त करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, दिव्यांशु बुद्धिराजा को पछाड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी खबर करनाल से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। करनाल की सीट हॉट सीट, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चुनावी मैदान में। और ब्रेकिंग सेंटर्स का सीधा रुख कर लेते हैं। लगातार बड़ी खबर आ रही है और उन पर हमारी नजर बनी हुई है। सीमा रुझानों को लेकर के बड़ी अपडेट अब आपको दे दें, जो है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मतगणना के रुझान आने शुरू है। रुझानों में इंडिया गठबंधन शतक पार है, तो बड़ी जानकारी आपको दे दे। रुझानों में इंडिया गठबंधन शतक पार, जहां एक तरफ देखिए एनडीए जो है सभी सीटों पर, हालांकि देश भर की सीटों पर इस वक्त आगे, तो वहीं रुझानों में इंडिया गठबंधन भी शतक पार करती नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दे। पर क्योंकि शतक पार हो चुका है, तो अपने आप में ये एक एनडीए के लिए तो अच्छी खबर है ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो शतक पार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही थी, जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो कि राजनीति में एक परंपरा रहती है कि वो एक से बढ़कर एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन शतक पार कर चुका है। कितनी सीटें अब आगे तब्दील होती हैं, कितना वो अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, और कितना जो एक दावे किए जा रहे थे उन दावों में दम दिखाई देता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन साथ ही साथ आप तस्वीरें भी देखिए, राजनीतिक माहौल पूरे देश में क्या है, कहां पर कितनी सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। हमारी इस टैली पर जब आप नजर डालेंगे, आप पूरी स्क्रीन पर नजर डालेंगे, तो आप न केवल हरियाणा को समझ पाएंगे, पूरे देश का रुख, पूरे देश का रुझान, पूरे देश का मिजाज इस वक्त क्या चल रहा है वो भी जान पाएंगे। ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं। सीमा के पास एक बड़ी खबर, रुझानों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे, तो वहीं अब तक 310 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके रुझान और काफी स्पीड से रुझान नजर आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए 255 के पार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी कहीं से पीछे नहीं, 134 सीट के पास पार जो है इंडिया गठबंधन। तो रुझानों में देखिए एनडीए हालांकि इस वक्त आगे है, और वहीं इंडिया गठबंधन 134 पार। जैसा कि आपने जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन के लिए जो इस प्रकार के दावे उनके द्वारा किए जा रहे थे, जो कॉन्फिडेंस उनके द्वारा दिखाई जा रही थी, रुझानों में हालांकि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा। और सीधा काउंटिंग सेंटर लिए चलते हैं। काउंटिंग सेंटर से अपडेट दे रही है मेरी सहयोगी कांची बंसल। कांची, बिल्कुल रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बात अगर 543 सीटों की करें तो 405 के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। 255 सीटें एनडीए के खेमे में हैं सोनल, और इंडिया गठबंधन के खेमे में 134 सीटें हैं, और अदर्स में 16 सीटें हैं। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो बीजेपी 5 और कांग्रेस 2, ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि जेजेपी और आईएनएलजी और आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है हरियाणा में। तो वहीं अब अंबाला का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी से जानते हैं। 5 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी खबर जिस प्रकार से सामने आ रहा है, हरियाणा हो या फिर देश भर के अन्य राज्य हो, तमाम जगहों से रुझान सामने। रुझानों के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी इस वक्त आगे है। बीजेपी
5 सीटों से आगे नजर आ रही है। तो हरियाणा में भाजपा इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है और अन्य दलों की बात कर ली जाए तो उनके द्वारा अभी तक खाता भी नहीं उनका खुलता नजर आया है। तो बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी इस वक्त 5 सीटों से हरियाणा में आगे है। हर एक सीट को लेकर के हम जिक्र करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पल पल की अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। जहां आपकी टीवी स्क्रीन पर देश भर के रुझान आप देख पा रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 5 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस जो है उसने 2 सीटों पर अपनी बढ़त जो है इस वक्त हरियाणा में बनाई हुई है, जिसकी ये तस्वीरें भी नजर आ रही है। तो हरियाणा में 5 सीटें जिस पर बीजेपी इस वक्त आगे। पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। चंडीगढ़ से मेरे संवाददाता साहिल रोखाया भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, किस तरह की जानकारी आपके पास आ रही है इस वक्त? बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा की बात करें तो बिल्कुल सोनल, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 5 सीटों पर फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे हॉट सीट करनाल की, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की 2 सीटें जो सबसे हॉट मानी गई है उस पर जो है कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल करनाल की बात की जाए तो करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर जेजेपी और इनेलो की बात की जाए तो अभी तक उनका खाता जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं खुला है। तो थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हरियाणा की जनता ने किसको जो है वो मैंडेट दिया। फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार जो है वो करना होगा, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार पल पल की अपडेट जो है अपने दर्शकों को दिखा रहा है। फिलहाल जो है हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। अगर चंडीगढ़ की सीट की बात की जाए तो चंडीगढ़ की सीट पर भी जो है कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो साझा उम्मीदवार है मनीष तिवारी है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से जो है संजय टंडन जो है वो मनीष तिवारी चुनावी मैदान में फिलहाल मतगणना जो है वो शुरू हो। जी बिल्कुल, मनीष तिवारी की बात की जाए तो फिलहाल मनीष तिवारी जो है वो चंडीगढ़ की सीट से आगे चल रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर जो है शुरुआती तौर पे खोला था। अभी ईवीएम की जो जिस तरीके ठीक है साहिल, आप बने रहिएगा, आप अपडेट्स देते रहिएगा। सीधा मैं ब्रेकिंग सेंटर का रुख करती हूँ। सहयोगी सीमा वहां पर है, सीमा के पास एक बड़ी बिल्कुल और देखिए रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट अब आपको बता दें। जहां रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत आगे चल रहे हैं। तो अब तक 310 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां रुझानों में एनडीए 291 के पार है। देखिए कितनी तेजी से ये आंकड़ा जो है बढ़ता घटता नजर आ रहा है, जहां इंडिया गठबंधन 166 के पार हो चुका है। तो रुझानों में एनडीए इस वक्त 291 के पार है। हरियाणा की बात कर ली जाए तो बीजेपी 5 पार, कांग्रेस 2। गठबंधन 166 के पार पहुंच चुका है और 291 सीटों पर एनडीए। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है, सीमा के पास बड़ी खबर है। सीमा बिल्कुल राजस्थान से इस वक्त की अहम खबर रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट राजस्थान से सामने आ रही है, जहां राजस्थान की 20 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है यहाँ पर। तो यह अहम जानकारी राजस्थान की 20 सीटों को लेकर के देखिए बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अभी हरियाणा का भी जिक्र हमने किया, जहां हरियाणा में जी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है 20 सीटों पर। बड़ी खबर देखिए आप, 5 सीटों पर इस वक्त मुकाबला कांटे का चल रहा है, लेकिन राजस्थान की 20 सीटों पर 25 सीटों में से 20 सीटें राजस्थान से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सीमा के पास सीधा रुख कर लेते हैं, सीमा के पास एक और बड़ी खबर है। सीमा से देखिए रुझान धीरे धीरे करके सामने आने शुरू हो चुके हैं और रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। अंबाला से बंतो कटारिया आगे चल रही हैं, तो यह अहम जानकारी आपको दे दें। अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया जो हैं इस वक्त आगे चलती नजर आ रही हैं, जहां हरियाणा में 5 सीटों से बीजेपी आगे है तो कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो वहीं अंबाला सीट की बात कर ली जाए तो बंतो कटारिया इस वक्त आगे चल रही हैं। तो हरियाणा में 5 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 2 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। तो वहीं करनाल से मनोहर लाल आगे हैं, तो अंबाला से बंतो कटारिया इस वक्त हरियाणा में आगे हैं। रोहतक सीट की बात कर ली जाए तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर रोहतक सीट से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी बहुत सी सीट हैं, फिर चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन सीटों पर फैसले आने बाकी। तो मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और बंतो कटारिया वहां पर रतनलाल कटारिया की पत्नी जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधा काउंटिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। काउंटिंग सेंटर पर कांची बंसल इस वक्त है बड़ी अपडेट के साथ। कांची
बिल्कुल बिल्कुल सोनल, अंबाला से बंतो कटारिया को बीजेपी ने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बीजेपी बात करती है और महिला को टिकट दिया है, बीजेपी ने बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है, तो हमारी सहयोगी का अंबाला से रुक कर लेती हूँ। हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, अंबाला में क्या अंबाला से अब फिलहाल तो बंतो कटारिया आगे चले, लेकिन यहाँ जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का बना हुआ है, क्योंकि अभी तक हम पिछले 17 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 9 बार जो है कांग्रेस जीती है और 5 बार जो है बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो फिलहाल अंबाला में अभी यही अपडेट है, जो लेकर चला है, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, यानी कि बंतो कटारिया और वरुण चौधरी के बीच में कड़ा मुकाबला। बड़ी हमारे खबर, सहयोगी बता रहे हैं। दिवंगत सांसद हैं रतनलाल कटारिया, उनकी पत्नी बंतो कटारिया इस वक्त आगे चल रही हैं। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं, ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल रुझानों से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। हरियाणा में बीजेपी जहां 5 सीटों से आगे है तो कांग्रेस 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक 350 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए 251 के पार है तो रुझानों में एनडीए देखिए 291 के पार है, इंडिया गठबंधन 166 के पार इस वक्त। तो एक एक करके रुझान अब सामने आने शुरू हो चुके हैं, जहां रुझानों में एनडीए इस वक्त 291 के पार है। तो धीरे धीरे अब और भी रुझान साफ होते नजर आएंगे, तस्वीरें साफ होती दिखाई देंगी, जहां अब तक 350 सीटों के रुझान सामने जो है वो आ चुके हैं। 8:34 यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस वक्त देखिए जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जल्द ही फैसला भी देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे करके और काफी तेजी से स्पीड के साथ ये रुझान अब सामने आने शुरू हो गए हैं। हर एक सीट को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, फिर चाहे हरियाणा सीट हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर एक सीट को, और काफी ज्यादा अहम सीटों की यहाँ पर बात कर ली जाए हरियाणा में तो करनाल से इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, रोहतक से जो तस्वीरें सामने आई है दीपेंद्र हुड्डा के आगे होने की, तो इंडिया गठबंधन 166 के पार बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस वक्त देखिए, पूरे देश की तस्वीर देखेंगे। 291 के पार एनडीए पहुंच चुका है, 166 के